नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो है। देखिए, अगर हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को लिखने के लिए सिंबल की जरूरत पड़ती है। तो हमारे इंडियन सिस्टम में देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों के 10 सिंबल्स होते हैं। अगर हम लोग उन 10 सिंबल्स की बात करें तो वो हमारा ऐसे है 1, जिसको अगर देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं 6, 7, ये देवनागरी लिपि का है। फिर 8 ऐसे होते हैं और 9 ऐसे होते हैं, और 0 तो हर एक में एक ही जैसा होता है, ऐसे ही 0। तो ये अगर हम लोग देवनागरी लिपि की बात करें तो उसमें ये 10 सिंबल यूज होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, बल्कि इसी का बदला हुआ रूप जो होता है उसको पढ़ना है। तो हम लोग अपने इसमें जो इस नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वो हम लोगों का सिंबल ऐसे होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 सिंबल्स हैं, इन्हीं को डिजिट कहा जाता है। इसी की हेल्प से नंबर्स लिखे जाते हैं। तो अगर हम लोगों को डिजिट को डिफाइन करना हो तो हम लोग डिजिट को डिफाइन करने में ये कह सकते हैं कि डिजिट्स ऐसे न्यूमेरिक सिंबल हैं जो न्यूमेरल्स को लिखने में हेल्प करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया डिजिट। अगला जो टर्म है या अगला वर्ड है वो है न्यूमेरल। तो न्यूमेरल होते क्या है, तो अगर हम लोग जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे 10 डिजिट यूज होते हैं नंबर्स को लिखने में। तो अगर वो 10 डिजिट हम लोगों के यही थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट थे। तो अब हम लोग अगर इन्हीं 10 डिजिट से कुछ डिजिट ले करके उसका एक ग्रुप बना ले तो वो न्यूमेरल्स कहलाता है। जैसे अब मैं इसमें से 3 ले लिया, 4 ले लिया, 0 ले लिया, 5 ले लिया, तो ये एक ग्रुप बन रहा है ना, 4 डिजिट का एक ग्रुप बना दिया गया। तो ये जो ग्रुप है यही ग्रुप न्यूमेरल्स कहलाता है, न्यूमेरल कहलाता है। अब हम लोगों का एक न्यूमेरल बन गया। फिर और हम लोग न्यूमेरल बनाना चाहे तो कोई भी कुछ 1, 2, 3 जितने भी डिजिट चाहे उनको अगर एक ग्रुप में लिखें तो वो ग्रुप ही न्यूमेरल कहलाता है। तो अब जैसे मैं लिख रहा हूँ 1, 0, 3, तो ये 3 डिजिट का ग्रुप है, ये एक 3 डिजिट का ग्रुप है, तो ये भी न्यूमेरल कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग न्यूमेरल को डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूमेरल जो होते हैं वो डिजिट के ग्रुप होते हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर्स को दिखाते हैं। तो ये हम लोगों का न्यूमेरल का डेफिनेशन हो गया। अगला जो हम लोगों का टर्म है वो है नंबर। तो हम लोग नंबर को देख लेते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स को देख लेते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग नंबर्स को डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर्स ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हैं जो काउंटिंग में या फिर मेजरिंग में यूज किए जाते हैं। जैसे काउंट करना हो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है तो उसमें हम लोग नंबर्स ही यूज करते हैं। या फिर हमें चीज़ों को मेजर करना हो, जैसे इसी को मेजर करना हो तो हमने मेजर करा तो ये आ गया कि 7 सेंटीमीटर है। तो फिर हम लोग 7 के लिए हमें एक नंबर्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो जो हम लोग 7 यूज कर रहे हैं या मेजर करने में, इसे जो न्यूमेरल यूज कर रहे हैं इसे मेजर करने में, इसी को नंबर्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो काउंट करने में या मेजर करने में यूज होते हैं। तो अगर अब हम लोग अपना तीनों को एक दूसरे से वो करके रिलेट करके देख लें तो हम लोगों की 3 चीजें थी, डिजिट, न्यूमेरल, नंबर, ये 3 चीजें होंगी। तो हमारा जो डिजिट है मैंने बता दिया कि डिजिट जो होते हैं सिंबल्स होते हैं, और अगर इन्हीं डिजिट्स का ग्रुप बनाए तो फिर ग्रुप बनाने के बाद जो बनता है या जो मिलता है हमें वो न्यूमेरल कहलाता है। और न्यूमेरल से हमें नंबर का आइडिया मिलता है, मीन्स आइडिया बनता है नंबर का।
तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से इसका प्रोसेस आगे ऐसे बढ़ता है। जो हमें पढ़ना है वो 7, 8, 9 डिजिट्स के नंबर पढ़ने हैं जो कि लार्ज नंबर्स हैं। लेकिन लार्ज नंबर्स पढ़ने से पहले हम लोग एक टेबल के थ्रू ये सिस्टम समझ लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग एक टेबल चार्ट बनाएं तो चार्ट में हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक हम लोग लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर और दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर और इसमें हम लोग डिजिट्स लिख लेंगे, कितने डिजिट्स के नंबर्स यूज करने हैं। तो अगर हम लोग 1 डिजिट का नंबर देखें तो अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो वो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 ही, क्योंकि हमारा नंबर्स जो शुरुआत होती है वो 1 से ही शुरू होती है, 1 से शुरू होकर के आगे तक बढ़ती है। तो यानी कि हम लोगों का 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो जाएगा और लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होगा। इसी तरह से अगर हम लोग 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 1, यानी कि इसी में ये देखो हम लोगों का लार्जेस्ट नंबर 9 है ना, तो अगर हम लोग 9 में +1 कर दें तो हमारा जो मिलेगा वो 10 मिलेगा। तो यही 10 जो है वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और अगर हम लोगों को 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो हम लोगों का 99 होगा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। अब हम लोग आगे बात करें 3 डिजिट का, तो हम लोगों का 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 100 और यही 100 जो है वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब अगर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें तो वो हम लोगों का हो जाएगा 999 यानी 999। ये हम लोगों का 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा। अब अगर 4 डिजिट की बात करें, 4 डिजिट की, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें इसमें 1 ऐड करना होगा। तो हम लोग 999 में 1 ऐड करें तो हम लोगों का मिलेगा 1000। तो ये जो है 1000 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। और अगर इसका ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें तो वो हो जाएगा 9999। तो हम लोगों का ये, अगर हम लोग इस चार्ट को बढ़िया से समझे तो हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि हम लोगों का जो 1 डिजिट है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 हो गया, लार्जेस्ट नंबर 9 हो गया। अब जब ही हम 9 से एक आगे बढ़ेंगे तो हमें 2 अंक मिलने शुरू हो जाते हैं, 2 डिजिट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से। तो हम लोग 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 को कह देंगे और लार्जेस्ट कहाँ पे, जैसे ऐसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे पढ़ते जाए तो हमें 98, 99, तब तो हमें 2 ही डिजिट मिलेंगे। लेकिन ज्यों ही हम 99 से एक आगे बढ़ेंगे, 100 मिला तो 100 में 3 डिजिट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग 100 को 2 डिजिट नंबर्स में नहीं रखेंगे। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो ये। तो अब हमें टेबल को देखने से हमें लग रहा है कि जब भी हमसे 1 डिजिट का पूछा जाए तो हम 1 के साथ 1 लिख लिया, 9 लिख लिया। 2 डिजिट का पूछा तो हमने क्या किया, 1 तो ऑलरेडी हमारा है ही, इसके साथ एक 0 कर दिए तो ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। और ग्रेटेस्ट लिखना है तो 2 9 लिख दिए तो वो ग्रेटेस्ट हो गया। इसी तरह से 3 डिजिट का करना है तो हम लोग 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट में क्या करें, 1 लिख करके इसके साथ 2 0 लगा दिए। तो हम लोग अब टोटल गिने तो 1 2 3 ही डिजिट है ना, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि अगर अब हमें 7 डिजिट का नंबर फाइंड करना हो तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो हम 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर लें, उसमें 1 जोड़ के पता कर लें, या फिर हम लोग ऐसे ही कर लें कि 1 लिख लेते हैं। अब हमें इसमें 7 डिजिट टोटल चाहिए ना, तो हम लोग 7 डिजिट बनाने के लिए इसके साथ 6 0 लिख लेते हैं। तो हम लोगों का 1 ऑलरेडी हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया जो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया।
10 लाख। ये जो है 10 लाख 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए तो हमें ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में 9 लिखने पड़ेंगे और 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 और कॉमा प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 99,99,999। ये जो है 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो हम लोगों ने 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर देख लिया। अब हम लोग 8 डिजिट का देख लेते हैं। 8 डिजिट अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिला है इसी में 1 ऐड कर दे, जो मिलेगा वही 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 लिख लिया, अब हमें इसके साथ 0 लिखने हैं तो हमें टोटल 8 डिजिट चाहिए होंगे। ये 1 ऑलरेडी है, इसके साथ 7 डिजिट और लगा देंगे तो हमारे 8 डिजिट हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसके साथ 7 0 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट टोटल हो गया ना। तो ये जो नंबर है वो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, यानी कि 1 करोड़, या 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 1 करोड़ होगा। अब आगे बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की। तो हम लोग 8 9 लिख देंगे, 8 टाइम 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। 9 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो वही प्रोसेस है, या तो इसमें आप 8 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दो, जितना आए वही जो है 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। या फिर आप ऐसे लिख लो 1 लिख करके 1 के साथ हमें टोटल 8 और डिजिट चाहिए होंगे ना, क्योंकि एक ये खुद ही है, 8 और डिजिट लगा देंगे टोटल 9 डिजिट हो जाएंगे। तो अब देखो हमें स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1 लिखने के बाद केवल 0 लिखेंगे, कोई दूसरा नंबर नहीं लिखेंगे। हम लोग 8 0 इसके साथ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हो गए टोटल। तो ये जो हम लोगों का है यही जो है 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ये, और इसको पढ़ेंगे 10 करोड़। तो ये जो है 10 करोड़ है वो जो 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर में भी 9 को 9 टाइम लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हो गया वो 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो इस तरह से हमने 7 8 और 9 डिजिट के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का चार्ट यहाँ पे देख लिया। तो अब जब कभी भी हमसे बोला जाए कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, तो हम लोग 1 लिखेंगे और उसके साथ 6 0 और प्लेस कर देंगे या पुट कर देंगे। तो जैसे हमने 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 0 लिख दिए, लेकिन पढ़ेंगे जब इसे तो हम लोग इसे 10 लाख ही पढ़ेंगे। यानी कि हमसे जब पूछा जाएगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो बोलेंगे 10 लाख। अगर बोला जाएगा 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ तो हम बोलेंगे 99,999 जो है 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। उसी तरह से 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि 1 करोड़। 1 करोड़ जो है वो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। और ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा तो हम लोग बोल देंगे 9 करोड़ 99,99,999 जो है वो 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अब जब 9 डिजिट की बात करेंगे कि 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो हम लोग बोलेंगे कि 10 करोड़ जो है वो 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है।
और ग्रेटेस्ट नंबर जब पूछा जाएगा 9 डिजिट का तो बोलेंगे कि 99 करोड़ 99 लाख 99,999, यानी कि ये जो है 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। दो चीजें और देखनी है, एक प्रीडिसेसर है, दूसरा सक्सेसर है। तो हम लोग पहले प्रीडिसेसर को देख लेते हैं। प्रीडिसेसर होता क्या है, जैसे हम लोग कोई भी नंबर ले, जैसे हम लोगों का ये है 72 है, तो हम लोग 72 से अगर आगे पीछे जाए तो हमें कुछ ना कुछ नंबर्स मिलेगा। जैसे अब हम लोग 72 से एक बैकवर्ड काउंटिंग करें तो 72 से पीछे आने पर हमारा कौन सा मिलेगा, 71। तो यही जो 71 है वो 72 का प्रीडिसेसर कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 175। तो अगर हमें इसका प्रीडिसेसर देखना है तो हमें इससे एक बैक आना होगा, एक नंबर बैक आना होगा। जैसे 75 है तो बैक आएंगे एक नंबर, तो हमें कितना मिलेगा, 74 मिलेगा। तो ये जो 74 है वो 75 का प्रीडिसेसर कहलाता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रीडिसेसर मीन्स वो नंबर जो ठीक पहले आए किसी नंबर के, जिस नंबर के पहले आएगा उस नंबर का प्रीडिसेसर कहलाएगा। तो यानी कि तब इससे हमें एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जब कभी भी हमें किसी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो हम उस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा उस नंबर का प्रीडिसेसर मिल जाएगा। जैसे हमसे पूछा जाए कि आप 75 का प्रीडिसेसर फाइंड करो, तो हम लोग 75 का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए 75 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो हम लोगों को मिलेगा 74। तो यही 74 जो है वो 75 का प्रीडिसेसर कहलाएगा। इसका प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये नंबर्स लिखना होगा 791 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 3 7 9, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 3790 जो है वो 3791 का प्रीडिसेसर कहलाएगा। तो हम लोग जब कभी भी प्रीडिसेसर फाइंड करना हो हमें, तो हम लोग उस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस नंबर का प्रीडिसेसर मिल जाएगा हमें। लोगों को अगला जो पढ़ना है वो है सक्सेसर। इसमें क्या होता है, देखिए पिछली बार हम लोगों को प्रीडिसेसर फाइंड करना था, तो हम लोग प्रीडिसेसर मींस किसी नंबर के पहले वाला नंबर। तो जब हमसे सक्सेसर पूछा जाएगा तो हम एक बाद वाला नंबर बताएंगे। जैसे हम लोगों का ये रहा 76, अगर 76 का सक्सेसर बताना हो तो इसके 76 के बाद कौन सा नंबर आता है, 77 ना। तो यानी कि 77 जो है वो 76 का सक्सेसर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग 167 है, तो अगर हम लोग इसका नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड करें तो इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, 168 ना, यही आएगा। तो इसको जो है यही 168 को 167 का सक्सेसर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जब कभी भी हमें किसी नंबर का सक्सेसर बताना हो तो उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस नंबर को लिख लेंगे 9746 और इसमें 1 ऐड कर देंगे +1, तो हमें मिलेगा 9747 और यही जो है 9747 वो 90746 का सक्सेसर कहलाएगा। तो जब कभी भी हमें सक्सेसर किसी नंबर का फाइंड करना हो तो उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 3-4 टर्म्स देखे हैं। उन टर्म्स को एक बार दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज में आएंगे मैथमेटिक्स में। तो हम लोगों का जो पहला टर्म्स था डिजिट, तो डिजिट मीन्स होता है कि ऐसे सिंबल्स जो नंबर्स को लिखने में हेल्प करें हमारी। तो मैंने डिजिट्स में बताया था टोटल 10 डिजिट होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिजिट है, ये 10 सिंबल्स जो है यही डिजिट कहलाते हैं।
तो न्यूमेरल जो होते हैं वो डिजिट के ग्रुप होते हैं, यानी कि अगर हम लोग 10 डिजिट में से कुछ डिजिट को एक साथ मिला करके लिख दिए तो उससे जो फॉर्म होगा ग्रुप, उसी ग्रुप को न्यूमेरल कहा जाता है। और न्यूमेरल जो होता है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स को दिखाता है। नंबर्स को हम लोग डेफिनेशन में बता सकते हैं कि नंबर्स ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हैं जो चीजों को काउंट करने में, मेजर करने में यूज किए जाते हैं, वो नंबर्स कहलाते हैं। तो प्रीडिसेसर्स मींस किसी नंबर के ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा उसकी बात करता है प्रीडिसेसर। तो यानी कि जब कभी भी हमें प्रीडिसेसर फाइंड करना हो तो हम उस नंबर में से एक घटा देंगे तो उस नंबर का प्रीडिसेसर मिल जाता है हमें। तो ये जो है प्रीडिसेसर का ठीक अपोजिट है, मींस प्रीडिसेसर में उस नंबर के ठीक पहले वाला नंबर बताना होता है, सक्सेसर में हमें जो नंबर दिया गया हो उसके बाद कौन सा नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा वो बताना होता है। तो जब कभी भी हमसे सक्सेसर पूछा जाए किसी नंबर का तो उस नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना है, थैंक यू।